ओम शांति। 2 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। 5वीं डोनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। ये जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। गीत बजा, बचपन के दिन भुला ना देना, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। होता क्या है कि हम अपना बचपन भूल जाते हैं, बाबा के बनते हैं तो बहुत उमंग उत्साह होता है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही माया हम पर अटैक करना शुरू करती है तो हम यही भूल जाते हैं कि हमें मिला कौन है, हमें मिला कौन है, हमारी पालना कौन कर रहा है, हमारे साथ कौन रह रहा है और कितने भाग्य से मिला है, ये भी हम भूल जाते हैं। तो जब मिला होता है तो याद रहता है, फिर धीरे धीरे जब जैसे माया के राज्य में जाते रहते हैं तो फिर भूल जाता है। इसीलिए दीपक आज तो जगा, कल बुझ भी सकता है। इसलिए ऐसा होने मत देना कि आपका जो ये बचपन है ये आपको भूलना नहीं चाहिए। इसे कहा जाता है कि जब शुरू शुरू में बाबा के बच्चे बनते हैं ना तो सब बड़े उमंग उत्साह से नशे में रहते हैं। धीरे धीरे ऐसा हो क्या जाता है, धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया। कईयों का बड़ी जल्दी शुरू हो जाता है, कईयों का थोड़ा लेट शुरू हो जाता है, कईयों का तो शुरुआत में ही शुरू हो जाता है। तो वो माना वो वाले बच्चे नहीं है जो कुछ करके दिखाए। जिन्होंने कुछ करना होता है वो दूसरों को नहीं देखते हैं, अपने पुरुषार्थ की तरफ ध्यान देते हैं। और ये वंडरफुल बात है, यहाँ ये गीत बजा तो कहीं बाहर का कोई आके सुनेगी, लो ये तो गीतों पे सुनाते हैं, ये तो गीतों पर समझाया जाता है, लेकिन वो ये राज नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ समझाने वाला कौन आया है। तो अगर किसी चीज को साधारण या ऐसे ही लेना है तो कोई ना कोई बात उठ जाती है, तो वो बात का असर खत्म हो जाता है। माना ऐसे ही बाबा ने कहा कि ये गीत बाबा अपने बच्चों को सुना रहे हैं और उस पर समझा रहे हैं कि उसका राज क्या है। और जो कोई वैसे ही बाबा को चेक करने आएगा तो कहेगा नहीं नहीं, ये तो गीतों पर समझानी दी जा रही है। भगवान थोड़ा है, भगवान थोड़ा बैठा है। माना डाउट उठना हो तो छोटी सी बात पे भी उठ जाता है, ठीक है ना। नहीं यहाँ ऐसा नहीं है, या ऐसा, या ऐसा नहीं है, या ऐसा है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जिससे डाउट उठ जाता है। आगे बाबा यही बात करेंगे। बाप कौन है उसको जानना, उसको समझना और समझ के चलना, इसी में तो मेहनत है। नेगेटिव आने में, डाउट आने में कितनी देरी लगती है बच्चे, कितनी सेकंड। और निश्चय होने में भी सेकंड लगता है, डाउट होने में भी सेकंड लगता है। पर निश्चय हिलने ना पाए ये तुम्हें पक्का करना है, ना कि बाबा तुम्हारे निश्चय को पक्का करेगा। अगर बाप को तुम्हारे निश्चय को पक्का करना पड़ा तो नंबर तो बाबा के होंगे, तुम्हारे क्या बनेंगे। निश्चय तुम्हें रखना है बाप पर, ना कि बाबा ने तुमको निश्चय करवाना है। ओके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चकित होते हैं कि ये क्या, नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते, ये फिर किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्र वेद उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है ना। इस तरह से वो आश्चर्य चकित होते हैं। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है।
बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसे ना हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए, फिर पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं। तुम्हारी भी सगाई हुई है, फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। दो इंजन मिली है, एक निराकारी, दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, यहाँ इम्तिहान पास करना है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है भविष्य 21 जन्मों के लिए, और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए। ये पढ़ाई है अमर लोक के लिए। उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक सत्युग में जा ना सके। इसलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है, जबकि तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो। इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरू। देखिए ना, माला देखिए आप सबने। माला में एक फूल रहता है, ऊपर ऐसे फूल बना होता है, और फिर है दो दाने। युगल मेरू प्रवृत्ति मार्ग है ना। फिर है दाने, फिर है दाने माना फिर है माला, फिर है दाने। जो विजय पाने वाले हैं उनकी ही रुद्रमाला फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को कोड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो। तुम सब आशिक हो एक माशूक के। सब भक्त हैं एक भगवान के। पतियों का पति, बापों का बाप, वे एक ही है। कौन? शिव बाबा। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। बाप बार बार समझाते हैं, बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संत तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप समझाते हैं संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। क्या? संस्कार। वह तो कह देते बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान की ही ये सब लीला है। बिल्कुल ही वहां मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं कि जिधर देखूं भगवान ही भगवान, जिधर देखूं भगवान, तुझ में मुझ में भगवान ही भगवान। ऐसों की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम जहां आत्माएं रहती हैं, सुख धाम जहां के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वह कोई हेल स्थापन नहीं करते हैं। शिव बाबा कोई हेल स्थापन नहीं करते हैं। बाप कहते मैं तो सुखधाम ही स्थापन करता हूँ, बाकी ये हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो, फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो। ये बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है।
क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी हैं कि यह एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों हजारों वर्ष कह देते हैं। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा बना दिया है। क्या बना दिया है? क्या? बाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा बना दिया है। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। वे तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। वो सीखते होंगे रिद्धि सिद्धि वाले। वे तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ यह नहीं है। यह तो बाप की ही महिमा है। वे ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। मनुष्य तो कह देते कि वह अंतर्यामी है। मनुष्य तो ये कह देंगे कि वह अंतर्यामी है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह तो टीचर है, हमको पढ़ाते हैं। वह रूहानी बाप भी है, रूहानी सतगुरु भी है। वह जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं। तीनों एक हो ना सके करके कोई कोई बाप टीचर भी होता है, गुरु तो हो ना सके। बाप ही टीचर भी और गुरु भी हो, ऐसा तो हो ना सके। वे तो फिर भी मनुष्य हैं। यहाँ तो वे सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है, यह भी कोई समझते ही नहीं है। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। ऐसे कहा। किसने? अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि बस करो, अब हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। ये जो सब सुना है तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजोमय है। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते हैं। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाबा के पास भी आते थे, साक्षात्कार होता था तो ऐसे ही कहते थे बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होता है तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। कोई गणेश का पुजारी है तो बाबा उनको गणेश का ही साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस हम मुक्ति धाम में पहुंच गए, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई जा ही ना सके। नारद का भी एक मिसाल है। वह शिरोमणि भक्त गाया हुआ है। उसने पूछा कि हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? ना, मैं तो आपका भगवान जी, मैं तो आपका बहुत अच्छा भक्त हूं ना, तो क्या मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ? तो उसे क्या जवाब मिला? उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? तो कहा अपनी शक्ल तो देखो, अपनी शक्ल तो देखो। भक्त माला भी होती है, फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य गाए हुए। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती। नंबरवार तो होते हैं ना। बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है, खबरदार रहना है। क्योंकि ज्ञान क्या है, ज्ञान जल्दी से किसी को समझ नहीं आता है। इतना भी समझ नहीं आ पाता कि कौन क्या है, और चले हैं लक्ष्मी को वरने। पहले नारद से हटकर नारायण बनने का पुरुषार्थ तो कर लो।
वो तो पता नहीं है, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो ज्ञान की देवी सरस्वती, बाकी सब हैं नंबरवार। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती, नंबरवार तो होते हैं ना बच्चे। बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है, माया ऐसा उल्टा काम करा देगी, ऐसा उल्टा काम करा लेगी माया। फिर अंत में बहुत रोना, पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा ले ना सके, फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना ना पड़े। बाबा अपने बच्चों को पहले से ही समझा देते हैं, ऐसा कोई उल्टा काम नहीं करना जिससे तुम्हें बहुत फिर पछताना पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा सत्व प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन नाम भी है ना। अभी आयरन एज से फिर तुमको गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बनने बिगर आत्माएं जा ना सके। सत्युग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी भी थी। यहाँ प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पर्टी भी नहीं है। रात दिन का फर्क है। तो बाप समझाते हैं ये बचपन के दिन भूल ना जाना। बाप ने एडॉप्ट किया है ना, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, ये एडॉप्शन है। स्त्री को एडॉप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे, ये बाप भी एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले एडॉप्ट किया था। एडॉप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है, वह है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में है लक्ष्मी नारायण, सत्युग के मालिक। अभी तुम सत्युग के मालिक बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कौन सी बुद्धि? तुच्छ बुद्धि। कौन सी बुद्धि? तुच्छ बुद्धि। अभी बाप फिर लायक बनाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठिक्कर में कैसे कह सकते? किस पत्थर में, इस ठिक्कर में, ऐसे कैसे कह सकते? बाप कहते हैं ये खेल बना हुआ है, कल्प बाद फिर ऐसे होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूं तुमको समझाने, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का रीइंकारनेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी रीइंकारनेशन होता है। तुम अवतरित हो, आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पाठ बजाती है। इसको कहा जाता है अवतरण। ऊपर से नीचे आया पाठ बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, यह मेरा मुकर्रर तन है। ये बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट ढूंढा हुआ है जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है 100वीं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना। ये जो दिखाते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, ये सब है बनावटी बातें। ये सब है बनावटी बातें। अभी तुम समझते हो वह है जिस्मानी डबल हिंसक, तुम हो रूहानी डबल अहिंसक।
बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो। क्या लेने बैठे हो? बादशाही। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो। जानते हो बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद करने में ही है बच्चे। इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। वे बाहर वाले भी ये भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं। समझते हैं सन्यासी लोग हमको ये योग सिखलाएंगे। कौन सा? राजयोग। वास्तव में वे सिखलाते कुछ भी नहीं है। उन्हों का सन्यास है ही हठ योग का। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम्हारी शुरू में ही किंगडम थी, अभी है अंत। अभी तो पंचायती राज्य है। कौन सा राज्य? पंचायती राज्य है। दुनिया में अंधकार तो बहुत है। तुम जानते हो अभी तो खूने नाहेक खेल होना है। ये भी एक खेल दिखाते हैं। ये तो बेहद की बात है। कितने खून होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सबका मौत होगा। इनको खूने नाहेक कहा जाता है। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे। इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम तो शिव शक्तियां हो ना। शिव बाबा है सर्वशक्तिमान। हम उनसे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल राय देते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाएं। अथॉरिटी भी बाप ही है। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। उन द्वारा बैठ सब शास्त्रों वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना भी जरूर करेंगे ना। ये सब अच्छी रीति समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको ये ख्याल रहेगा कि ये रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। जो खुद समझेंगे उनको ये ख्याल जरूर आएगा कि ये रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोलें। बाप कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से है मुक्ति, ज्ञान से है जीवन मुक्ति। योग से है मुक्ति, ज्ञान से है जीवन मुक्ति। 2 वर्ष से मिलते हैं। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। क्या चाहिए? 3 पैर पृथ्वी के लिए और कुछ नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो, विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी। बात तो एक ही हुई। यह मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे, लोग पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है, क्योंकि हर एक को ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बड़ी दिक्कत रहती है। क्योंकि देखते हैं यहाँ पर तो बहुत कुछ है, हर चीज है यहाँ पर। इतना घर में भी नहीं होती है, हर चीजों की व्यवस्था है। ये खर्चा चलता कैसे है? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और हर फैसिलिटी। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है। अरे बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो? बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। जाओ जरा बाहर बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना। विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो? शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ
एक पार्वती को थोड़ी अमर कथा सुनाई होगी। कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। बाप कहते सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा बना और वारिस हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंतिम खूने नाहिक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। दूसरा पॉइंट, पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। आज का वरदान, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। आज का स्लोगन, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। पूरा ही दिन सर्व के प्रति कल्याण की भावना, सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना, अपनेपन की भावना और आत्मिक स्वरूप की भावना रखना है। यही भावना अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार है। सब बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन ये अव्यक्त स्थिति किस आधार पर बनती है, उसका आधार क्या है, वो ब्रह्मा बाबा से सीखो। ब्रह्मा बाबा की भावनाएं थी पूरे विश्व की आत्माओं के प्रति कि ये हमारे बच्चे हैं और ये सब हमारे हैं। कोई एक भी आत्मा के लिए बाबा की भावना चेंज नहीं होती थी। हर एक के लिए दिल के अंदर ये भावना थी कि ये अपने हैं, और जहां अपनापन आ जाता है वहां पर आप किसी की कमी कमजोरियां नहीं देखेंगे, सबके लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो ये अपनेपन की भावना जो ब्रह्मा बाबा में रही, वो हम बच्चों को धारण करनी है। और ये भावना बनाने का आधार बड़ा ही सिंपल है, आत्मा देखना। क्योंकि हम एक ही घर से आए हैं, एक ही घर के हम सब बच्चे हैं, हमारे माता पिता एक हैं। भाई बहन आपस में लौकिक में लड़ते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई उस हद तक नहीं होती है कि कोई भी आकर उनके प्रति गलत बोले। अपने भाई बहनों के प्रति कोई गलत नहीं सुनना चाहिए, भले वो गलत बोल लें, तीसरा नहीं कोई बोले, ऐसा होता है। तो ये एक लौकिक परिवार की संज्ञा दी, तो ये तो पूरा विश्व आपका बेहद का परिवार है। तो इसके प्रति आपकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए कि सदा ही आपने हर आत्मा के लिए कल्याण की वृत्ति, कल्याण की भावना और शुभ ही सोचना है। ऐसा जो करेगा
उसकी अव्यक्त स्थिति बन जाएगी। तो अव्यक्त स्थिति का आधार क्या रहा? भावना, और वो भी सदा शुभ, स्नेह और सहयोग संपन्न, हिम्मत उल्लास की भावना, अपनेपन की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना रखना है। ऐसी भावना रखने वाला अव्यक्त स्थिति आसानी से बना सकता है, और ये मास है अव्यक्त स्थिति बनाने का। तो आज के दिन का है कि हमें सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह और सहयोग की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, अपनेपन की भावना और आत्मिक स्वरूप की भावना रखना है। यही भावना अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार है। तो ये होमवर्क करके लाना कि आपने कैसे इस पर विचार किया, आज आपने क्या क्या किया, कहाँ आपकी भावनाएं चेंज हो रही थी, फिर आपने उनको चेंज कैसे किया। अच्छा, ओम शांति।